हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 के स्टूडेंट हो, जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का पूरा पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि आप लोग का 2023 का पेपर कैसे आएगा। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2022-23 के स्टूडेंट हैं और 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा का पूरा देखिए। मैंने आपके ये मॉडल पेपर का पीडीएफ निकाल रखा है, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको क्या चीज़ें तैयार करनी है और कहाँ से प्रश्न आते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लाइक इसमें एक मानचित्र संबंधित प्रश्न होता है, वो कहाँ से आता है, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर करूँगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ये सब आप लोग जानते हो। और 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है और 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है स्कूल लेवल पे, यानी पूरा का पूरा एक तरह से बोले तो 100 मार्क का आप लोग का सोशल साइंस यानी एसएसटी का पेपर हो गया। ठीक है, अब देखो आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो हो सकता है आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम हो, आप यार मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये फर्स्ट है हम लोग का कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। ओके, मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है वो क और ख 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। ओके, और प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल में कब मालूम चलेगा, जब मैं इसको हल कराऊंगा ना। इसमें मैं पूरा का पूरा हल नहीं करा रहा हूँ, पूरा का पूरा ये एनालिसिस करा रहा हूँ कि कैसे आप लोग का पेपर आएगा। जैसे देखिए, मैं ये बोर्ड की कॉपी पे आप लोग का सारे सब्जेक्ट का, देखिए ये सारे सब्जेक्ट का यहाँ ये हिंदी का मैं चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसी तरह ये सोशल साइंस का भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस पर सॉल्व कर बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में इसका मतलब या सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखना है या क्या सारी चीज़ें करनी है। आप यहाँ केवल ये जानिए कि खंड क और ख में आप लोग का ये पूरा का पूरा सोशल साइंस का प्रश्न विभाजित रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जैसे यह प्रश्न दिया तो उसके सामने यह मतलब अंक निर्धारित है कि वो कितने मार्क का है। ठीक है, देखिए आपका जो प्रश्न पत्र में मतलब प्रश्नों का प्रकार रहेगा वो 4 प्रकार का रहेगा, जिसमें फर्स्ट बहुविकल्पीय रहेगा, सेकंड अति लघुत्तरीय रहेगा और उसके बाद तीसरा लघुत्तरीय और चौथा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का और लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 मार्क का रहेगा। इस प्रकार के कुछ आपके मतलब प्रश्न पूरे के पूरे डिवाइडेड रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ खंड क में सबसे पहले हम आते हैं और खंड क में हम लोग का पहला ही प्रश्न रहेगा आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न है कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता है। अब इसमें से आप छांटो, आपका अगर आप आंसर जानते हो तो। उसके बाद देखो ये सेकंड है प्रश्न, उसके बाद इधर आ जाते हैं। ये हम लोग का देखिए यहाँ पे थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, यानी ये 6 थे आप लोग के शुरू में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और ये एक एक मार्क के हो गए, यानी यहाँ से आपका 6 मार्क यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ 3 ठे रहेगा, 7, 8, 9 के अंतर्गत, और ये 2-2 मार्क का होता है। जैसे गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए, या लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए। मतलब इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछेगा, छोटा छोटा 2-2 मार्क का। ठीक है, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा मतलब प्रश्न का टाइप जो 3 मार्क में पूछता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे, और इसमें सबसे अच्छी बात कि आपको अथवा का भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया रहेगा, प्रश्न संख्या 10 और 11 के अंतर्गत देख सकते हो आप लोग। यहाँ मरियान और ये फर्स्ट ही चैप्टर मैंने ये प्रश्न करवा रखा है पहले से ही। ये प्रश्न भी दोनों ये प्रश्न करवा रखा है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। ठीक है, ये 3 मार्क में देखिए ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। और अथवा आप यहाँ पे देखिए आप इस प्रश्न को कीजिए या इस प्रश्न को कीजिए कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। ठीक है, तो यहाँ सबसे अच्छी बात कि 3 नंबर वाले प्रश्न में अथवा का ऑप्शन है, तो आप ये ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार 11वां प्रश्न में भी सेम वही आपका। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो सोशल साइंस की बुक है ना, यानी सामाजिक विज्ञान की बुक है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आप जानते हो, एक तो आपका इतिहास हो गया, ठीक है, एक आपका भूगोल हो गया,
और एक आपका राजनीति हो गया, जिसका आपकी बुक का नाम है राजनीतिक ऐसे कर कोई लोकतांत्रिक राजनीति 2 ऐसे कर आपकी बुक का नाम है, ठीक है। उसके बाद एक आपका आर्थिक विकास की समझ जिसमें लेसन है, यानी आर्थिक मतलब मुझे शायद उस बुक का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब एक मतलब उससे इकोनॉमी वाली जो बुक है, यानी 4 पार्ट में बटी हुई है। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वो हिस्ट्री और शायद ये आर्थिक विकास की समझ मतलब इनसे मिलाकर एक चैप्टर में मतलब आपके खंड क में प्रश्न आते हैं, और भूगोल और मतलब ये राजनीति यानी पॉलिटी से मिलाकर एक खंड ख में प्रश्न आते हैं। तो इस बात को आप समझना, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 11वें प्रश्न के बाद 12वां प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। और देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय ये मतलब जैसे प्रश्न है, और इसमें ये अथवा का भी ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि जो बड़ा प्रश्न होते हैं ना, जैसे अभी आपने देखा 3 मार्क वाला प्रश्न या यहाँ पे 6 मार्क वाला प्रश्न, तो इसमें अथवा का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए आपको एक नहीं आ रहा है तो एक आप कर लीजिए, तो ये बड़ा प्रश्न कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 13वां प्रश्न। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न हम लोग का किस प्रकार का है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए ये दोनों के दोनों मैंने प्रश्न करवा रखा है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं अभी रिसेंटली वीडियो जो सोशल साइंस एसएसटी का डाला था, ठीक है, अपने मतलब एक नया चैनल अभी बनाया हूँ नीलेश एकेडमी, उस पर शायद ये डाला था, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न मैंने करवा रखा है, और आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न 6-6 मार्क के हैं। तो आप ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, आपका मन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए ये मानचित्र संबंधित प्रश्न आ जाता है। और देखिए यहाँ पे जो ये 2 प्रकार 10 नंबर के मानचित्र प्रश्न संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये उसमें से फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है। और यह आपके कहाँ से होता है, यह आपके हिस्ट्री जो होती है यानी इतिहास से होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न दिया है आपका, यहाँ पे देखिए 1/2 + 1/2 लिखा है, यानी आधा नंबर आपको इसका आंसर देने का और आधा नंबर इसको आपका एक मानचित्र मिलेगा, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो उसमें मानचित्र मिलेगा, उसमें भरना होता है। तो कैसे ये भरना है सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आप चैनल पर आप केवल बने रहिए, ठीक है। और ये दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए होता है, तो ये आप छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अब खंड ख स्टार्ट हो जाता है। खंड क इस प्रकार यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है। अब खंड ख में कैसे प्रश्न आते हैं, सेम जैसे प्रश्न आपके फर्स्ट मतलब खंड क में थे उसी प्रकार इसमें भी आते हैं। सबसे पहले आप लोग के 6 मतलब शुरू में 6 आप लोग के क्या आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 2 3 यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 3 6 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे यानी 2 नंबर वाले, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे यानी जो 3 मार्क वाले होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात कि अथवा का भी ऑप्शन आपका रहेगा, और ये 2 प्रश्न रहेगा 3 मार्क वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 6 मार्क वाला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साफ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 26 नंबर और 27 नंबर, और इसमें भी आपका अथवा का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का ये प्रश्न मतलब आएगा। और लास्ट में इधर आप लोग देख सकते हो आपका इधर रहेगा आपका क्या, मानचित्र संबंधित प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा, और ये आपकी कहाँ से रहेगा, ये आपका भूगोल वाले पार्ट से रहेगा। यानी आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न केवल इतिहास और भूगोल वाले से मतलब भूगोल वाले इन दोनों ही सेक्शन से आता है। जो और 2 सेक्शन है, यानी एक पॉलिटी वाला यानी लोकतांत्रिक राजनीति 2 ऐसे कर आपका बुक है एक, और एक आर्थिक विकास की समझ जो लेसन है मतलब आर्थिक इकोनॉमिक वाला मतलब पार्ट से, उससे नहीं आता है। दोनों से केवल एक हिस्ट्री से आता है, भूगोल से। पीछे वाला मानचित्र जो हमने 5 प्रश्न देखा वो हिस्ट्री से आएगा, और अभी ये जो सामने है आपके ये भूगोल से। जैसे पश्चिम बंगाल का एक उद्यान और ये दिया है चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको मानचित्र में दर्शाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे ये प्रश्न करते हैं मैंने आपको बताया कि इसको मैं एकदम अच्छे से डिटेल में कराऊंगा आगे आप चैनल में बने रहिए चैनल के साथ। बाकी ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको नहीं करना होता है, आपको तो ये करना होता है। तो इस प्रकार आप लोग का जो सोशल साइंस का पूरा ये पेपर है ना, इस प्रकार आप लोग का पेपर आएगा। मैंने आपको एक झलक दिखा दिया कि आप लोग का पेपर पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसे आएगा, इससे आपको आइडिया लग जाता है एक तैयारी
करने का मतलब जुनून बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। इससे पहले मैं आपकी इंग्लिश का उसके अलावा हिंदी का मॉडल पेपर बता चुका हूँ और आपका हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ। तो अगर आप अभी तक उससे नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या उन सारी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी मैं चलिए इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।